अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं डॉक्टर दिलावर हुसैन, मदनी होम्योपैथिक क्लिनिक दीदवाली, डस्का सियालकोट। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है प्रोलैप्स ऑफ एनस या फॉलिंग ऑफ बॉवल्स, खरूजुल मकद या मकद का खारिज होना या फिर ढूंढरी का खारिज हो जाना। इस मर्ज़ में मरीज़ जो है उसको हर बहाने के बाद जो है ढूंढनी जो है उसकी निकल आती है, या मकड़ जो है वो बाहर की तरफ निकल आती है। और ये ज़्यादातर मसला जो बच्चों को और बूढ़ों को होता है, और नौजवानों को भी कई दफ़ा ये हो जाता है। तो स्टार्टिंग में इब्तिदा में तो हर बहाने के वक़्त जब खाना मरीज़ करता है तो उस वक़्त निकलता है। लेकिन जब उज़लाए मकद कमज़ोर हो जाए तो फिर खाँसी करने से या साँस ज़्यादा लेने ऊँची लेने से या ज़ोर से डकार करने वग़ैरह से या ज़ोर से बोलने से भी काँच निकल आती है। अब उस काँच में जो है वो ज़ख्म भी कई दफ़ा बन जाते हैं, सोज़श हो जाती है और बहुत ज़्यादा दर्द होती है मरीज़ को। अब इसकी जो है काज़ज़ की तरफ आएँ, तो इसकी वजह जो है कब्ज़ का मुसलसल रहना, बवासीर का रहना, किरम अमा की वजह से भी ये हो जाता है, यानी कि अंतड़ियों के कीड़ों की वजह से भी ये हो जाता है। उसके अलावा उज़ला की कमज़ोरी, उज़ला मकद कमज़ोर हो या वैसे जनरल वीकनेस की वजह से भी ये मसला जो हो जाता है। अब इसकी ट्रीटमेंट की तरफ आएँ तो इसमें जो मेडिसिन इस्तेमाल होती हैं उसमें सबसे पहले अग्नेशिया है। अग्नेशिया मेडिसिन इस वक़्त दी जाती है मरीज़ को जबकि मरीज़ बार-बार पखाना करे और पखाने के साथ काँच निकल आए। ज़्यादातर छोटे बच्चों को ये मर्ज़ ज़्यादा छोटों बच्चों में ये ज़्यादा अग्नेशिया इस्तेमाल होती है, और इसका बच्चा जो है वो उसको कोंथना भी पड़ता है, यानी कि पखाने के लिए काफ़ी ज़ोर लगाना पड़ता है। दूसरी इसको आप 3x या 30 पोटेंसी में लें, आधा स्टाक पानी उसमें 5 कतरे डालकर सुबह आप ले सकते हैं। सुबह शाम 2-3 दिन, उसके बाद फिर आप सुबह-शाम कर लें, इंशाल्लाह मरीज़ ठीक हो जाएगा। दूसरी मेडिसिन आ जाती है फेरमपास। फेरमपास जो है वो इस वक़्त दी जाती है जबकि मैदे की कमज़ोरी की वजह से और वीकनेस की वजह से ये मसला हो, तो उस कंडीशन में आप इसको 5 कतरे आधा स्टाक पानी में सुबह दोपहर शाम दे सकते हैं, 3x या 6x में। उसके बाद मेडिसिन आ जाती है नक्सवामिका। नक्सवामिका इस वक़्त दी जाती है जबकि मरीज़ को जो है बदहज़मी की वजह से मसला हो, तो इस वक़्त आप दे सकते हैं और इंशाल्लाह इस मरीज़ को जो है शिफ़ा हो जाएगी। इसमें भी मरीज़ को ज़्यादा कोसना पड़ता है, ज़ोर लगाना पड़ता है बहाने के लिए। थर्ड पोटेंसी में आधा स्टाक पानी लें, उसमें 5 कतरे डालकर सुबह दोपहर शाम आप दे सकते हैं। उसके बाद मेडिसिन जो आ जाती है वो है पोडोफाइलम। पोडोफाइलम मेडिसिन जो है वो इस वक़्त दी जाती है जबकि मरीज़ को बार-बार दस्त आते हों, पखाने आते हों और हर वक़्त पखाने के साथ जो है वो एनस जो है बाहर निकल जाए। तो इसमें आप 30 प्लस में आप इसको मरीज़ को जो 5 कतरे थोड़ा-सा पानी में डालकर सुबह दोपहर शाम दे सकते हैं। उसके बाद मर्कसाल मेडिसिन है, मर्कसाल इस वक़्त दी जाती है जबकि मरीज़ को जो है पखाने बार-बार साथ में आए, कोसना पड़े, और उसके अलावा जो है पखाने मरीज़ के जो पखाने हैं उसमें अनोल वग़ैरह ख़ारिज हो, ज़र्द रंग की। तो इस कंडीशन में आप 3 एक्स में आधा स्टाक पानी में 5 कतरे डाल के सुबह दोपहर शाम दे सकते हैं। अब उसके बाद मेडिसिन जो आ जाती है म्यूरियाटिक एसिड आती है। ये इस वक़्त दी जाती है जबकि मरीज़ को पेशाब करते हुए भी आ जाए मसला, पेशाब करते-करते भी काँच ख़ारिज हो, तो उस वक़्त आप दे सकते हैं 30 पैसे में। इसके अलावा एहतियातों की तरफ आएँ तो इसमें 2 चीज़ों का ख़ास ख़्याल रखना चाहिए। एक तो ये कि जो एनस है उसको जब ख़ारिज हो उसको अपने लेवल पे उसको अंदर भेजें, और दूसरा जो है इसकी वजह मालूम करें ताकि उस वजह को ख़त्म किया जाए और मरीज़ ठीक हो जाए। जो काँच है उसको उँगली के साथ आस्ता से ऊपर अंदर भेज देना चाहिए, और उसके अलावा मरीज़ को जो है वो ठंडे पानी से आबेदस्त करना चाहिए, और उसके अलावा जो है ठंडे पानी से नहाना भी मरीज़ को सेहत बख्श होता है। उसके अलावा ग़िज़ा मरीज़ की जो है वो सादा और मखवी होनी चाहिए।
तो इस तरह मरीज़ काफ़ी जल्दी बेहतर हो जाएगा। आज का हमारा टॉपिक ख़त्म होता है। अगर अच्छा लगा इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करें और चैनल को सब्सक्राइब लाज़मी करें ताकि हर नए आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके।